सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे करल कांचन केयूर कंगन मणि दुखी दीप नव भवन शोक दल शयन सारे बिलस कुछ तरस तरहारे प्रविष्ट राधे माधव समीप हरे कृष्ण कृष्ण सुम चरत सुति बास गे बिलस कुसुम सुकुमार दे हरे कृष्ण हरे 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 राम प्रवेश राधे माधव समीप हरे जल मलय पवन बिलस रभस ललित गीति प्रविष्ट राधे हरे कृष्ण 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 हरे वितत बहुबली नभ पल्लव घानी
विलसती मिलित दीन जगने, प्रविष्ट राधे माधव समीप। हरे कृष्ण मधुमुदित मधुप कुल कलित राधे, विलस दसन रभस रस भावे, प्रविष्ट राधे माधव समीप। हरे कृष्ण मधुकर पिकर निनद मुख मुख रे, विलस दसन शिखरे, प्रवेश राधे माधव समीप। विहित पद्मावती सुख मुरारे मंगल सखा, भक्त कवि जय देव कवि, राज राजे प्रविष्ट राधे माधव समीप। हरे पावन श्री हरिनाम महाराज की। उसके अनंतर मालाओं, चमकदार स्वर्ण की करधनी, बाजूबंद और कंगन आदि में लगे हुए मणियों की कांति से जगमगाते हुए लता गृह के द्वार पर श्री कृष्ण को देखकर लज्जावती राधा से एक सखी बोली। क्रीड़ा के उत्साह से प्रसन्न मुख वाली हे राधिके, अति सुंदर लता कुंज रूप क्रीड़ा गृह में जाइए और माधव के समीप जाकर उनके साथ रमन कीजिए। कलश के समान स्तनों पर चंचल मुक्ताहार धारण करने वाली हे राधे, नवीन अशोक के पत्तों से रचित सज्जा पर श्री कृष्ण के साथ रमन कीजिए। फूलों के समान सुकुमार शरीर वाले हे राधे, फूलों के समूह से निर्मित अति पवित्र इस शयन गृह में जाइए और श्री कृष्ण के साथ आमोद कीजिए। हे श्रृंगार रस से ओतप्रोत गीत गाने वाली राधे, मलय पर्वत वायु से सुगंधित और शीतल इस प्रेम मंदिर में जाकर श्री कृष्ण के साथ विहार कीजिए। हे चिरकाल से मिली हुई और मोटी मोटी जांघों वाली राधे, फैली हुई नाना भांति के लताओं के कोमल पत्तों के कुंज में जाकर अपने प्यारे श्री कृष्ण की प्रेम का बनिए। हे कामदेव के उद्वेग से उत्पन्न श्रृंगार रस में अनुराग रखने वाली राधे, पुष्प रस के आस्वाद से आनंद पूर्वक झंकार करने वाले भौरों के झुंड वाले लता भवन में जाकर प्रेम रस चखिए। हे दांतों की चमक दमक से शोभायमान शिखर मणि वाली राधे, अत्यंत मधुर कोकिलाओं की वाणी से शब्दायमान लता गृह में प्रवेश कर श्री कृष्ण के साथ विहार कीजिए। हे कृष्णचंद्र, पद्मावती के सुख समूह का निर्माण करने वाले कविराजों में जयदेव कवि के लिए सैकड़ों प्रकार के मंगल का विधान करें।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राती जखन जिया आयल राती
रे गुण में गोविंद भल कर नहीं देखी पाऊं रे गुण में सुतली चलऊं हम घरवा रे गरबा मोतिहारी समय पाए सुतली घर वाले Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
रंगीलो विराजे रंगीलो सांवरे अंग संग गुण अभिराम सांवरे अंग संग देखत छवि छवि रतिपति लाजे देखत छवि तरु तमाल कनक बेली उपमा पराजय तरु तमाल कनक बेली उपमा पराजय रंगीलो विराजे परम पवित्र सो श्री हरि प्रिया जो परम पवित्र जसो बसो लसो ही लिए बसो लसो ही लिए सूरत समान Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
कहाँ कौन ऐसा हूँ मैं ढूंढता हूँ। मरने की चिंता न मरने का खतरा। मरने की चिंता न मरने का खतरा। सजा से निडर हूँ मैं ढूंढता हूँ। आनंद मस्ती मैं डूबता हूँ। खिले हैं बगीचे में गुल रंग बिरंगे। विशाले भंवर हूँ मैं गूंजता हूँ। आनंद मस्ती मैं डूबता हूँ। गुज़िश्ता ज़माने के थे कर्म जितने। सदा ज्ञान होली मैं फूंकता हूँ। कहाँ कौन कैसा हूँ मैं ढूंढता हूँ। नहीं दोस्त दुश्मन न मैं हूँ किसी का। मैं झूमता हूँ। नास्ती नस्ती नहीं बुत परस्ती। मैं ही मैं में मैं कोई मैं पूजता हूँ। मैं कोई मैं पूजता हूँ। आनंद मस्ती मैं डूबता हूँ। दिया है दिलों में ये बेहद निगाहें। पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। आनंद मस्ती मैं डूबता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुशनसीबी। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुशनसीबी। फकीरी खजाने मैं लूटता हूँ। आनंद मस्ती मैं डूबता हूँ। कहाँ कौन कैसा हूँ मैं डूबता हूँ। हरे कृष्णा हरे Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे नित्य विहार श्याम श्याम को कही प्रत्यक्ष दर्शायो रसिक अनन्य स्वाद भेदी हित अगध राज बरसाए अमल अनूप परम उज्ज्वल रस उर अंतर सरसायो भगवत रसिक अनन्य आवरण नहीं नीरस परसायो नहीं नीरस परसायो हमारी संपत्ति दंपति के लिए हमारी संपत्ति दंपति के हमारी संपत्ति दंपति दिन दिन बढ़त घटत नहीं कबहू दिन दिन बढ़त सुख सागर की रे सुख सागर अतुलित अमित अनुपम अद्भुत अतुलित अमित अनुपम अद्भुत अतुलित अमित अनुपम अद्भुत रस की खेला
सागर की अतुलित अमित अनुपम अद्भुत अतुलित अमित रस की ठेलाते भगवत रसिक दिगन में श्यामा श्याम सके कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय जय श्री राधे। साधु दर्शन। छेपा मन ही मन राम राम कर रहा है। राम राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। नाम लेने में विश्राम नहीं, अविराम नाम जपते जपते कभी कभी थेई थेई करके नाचने लगता है। इसी नाचने और राम राम जपने के कारण लोग उसे छेपा अथवा पगला कहते हैं। पर छेपा किसी की भी परवाह नहीं करता और सर्वदा राम राम रटता रहता है। एक दिन हलधर आकर छेपा से बोला, अच्छा छेपा बाबा, लोग साधु को देखने क्यों जाते हैं? यह क्या देखा देखी हवा चली है? छेपा, राम राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। साधु को देखने जाना कोई तमाशा थोड़े है कि देखा देखी चले जाए। कोई कोई ऐसा समझते हैं, परंतु यह सच नहीं है। गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेन तीर्थ कोटि फलं भवेत। गीता के श्लोक का पाठ, गोविंद का स्मृति कीर्तन एवं साधु दर्शन मात्र से ही कोटि तीर्थ स्थान का फल प्राप्त होता है। ये पठन्ति नमस्यन्ति ध्यायन्ति पुरुषोत्तम तान स्पष्ट वाक्थवा दृष्ट्वा नरः पापे प्रमुच्यते। जो पुरुषोत्तम का नाम पढ़ता है, उनका ध्यान करता अथवा नमस्कार करता है, उनका स्पर्श करने से अथवा दर्शन करने से ही मनुष्य के पाप छूट जाते हैं। वही ब्रह्म प्राणियों के लिए उत्तम रूप से भजनीय विख्यात हैं एवं जीवों द्वारा उत्तम प्रकार से उपास्य हैं। जो इस ब्रह्म की इस प्रकार उपासना करते हैं, उनकी समस्त भूत प्रार्थना करते हैं। राम राम सीताराम। जो एकमात्र भगवान का आश्रय करके रहते हैं, उनको भूत मात्र प्रार्थना करते हैं। राम राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। हलधर, इसका अर्थ हुआ कि जो एकांत भाव से भगवान को भजता है,
उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि सभी लोग अवश्य होकर उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। खेपा राम राम सीताराम। परंतु सात्विक प्रकृति लोग जितने आकर्षित होते हैं उतने राजस और तामस प्रकृति वाले नहीं होते, परंतु उनके साथ समालोचना करने वे भी जाते हैं। राम राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। हलधर अच्छा छेपा बाबा, भगवान का भजन करने से क्या होता है? छेपा राम राम, लोहे को आग में तपाने से क्या होता है? हलधर लोहा भी आग हो जाता है लाल। छेपा राम राम सीताराम। उसी प्रकार से सोयो हम तत् परम ब्रह्मं वेद स ब्रह्मैव भवति। जो परम ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। जो परम महान ब्रह्म को जानता है वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। राम राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। हलधर ब्रह्म को जानने से क्या अर्थ? छेपा ब्रह्म है शास्त्र द्वारा इस प्रकार जानने का नाम है परोक्ष ज्ञान। मैं ब्रह्मा हूँ इस प्रकार जानने का नाम है अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। सीताराम सीताराम, जय जय राम सीताराम। हलधर ब्रह्म ही तो भगवान है, उन्हें क्या देखा जा सकता है? क्या इस युग में मानव उनको प्रत्यक्ष देख सकता है? छेपा राम राम सीताराम, अवश्य देख सकता है। भक्त जब दर्शन के लिए सब कुछ त्याग कर, यहाँ तक कि प्राण का भी मोह छोड़ देकर उन्हें पुकारता है, तब वो स्थिर नहीं रह सकते, दर्शन देते हैं, वर देते हैं। राम राम सीताराम। हलधर उन्हीं भगवान को देखना ही ब्रह्म को देखना है। छेपा राम राम सीताराम सीताराम। हाँ, एक अद्वैत ज्ञान को ज्ञानी ब्रह्म, योगी परमात्मा और भक्त भगवान कहते हैं। राम राम सीताराम। हलधर जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया उनसे मनुष्य जो चाहे वह पा सकता है। छेपा राम राम सीताराम। यदि पक्का विश्वास रखकर कोई ब्रह्मज्ञ के पास कुछ चाहे तो पा सकता है। विशुद्ध निर्मल चित्त व्यक्ति जिस लोक का मन के द्वारा संकल्प करते हैं अथवा जिस भोग की इच्छा करते हैं वे सब लोग और भोग उन्हें प्राप्त होते हैं। अतएव ऐश्वर्य चाहने वाले को चाहिए कि वह आत्मज्ञानी की पूजा करे। राम राम सीताराम सीताराम, जय जय राम। हलधर साधुओं के दर्शन करने जाने का क्या कारण है? छेपा राम राम सीताराम। राम राम सीताराम। चिर समाधि जनित ब्रह्ममृत पान करने वाला सन्यासी परमहंस अद्भुत होता है। उनके दर्शन से समस्त जगत पवित्र होता है। उनके माता पिता पत्नी अपत्य वर्ग भी मुक्त होते हैं। सम्मान करने से आनंदित नहीं होते, अपमान करने से भी क्रुद्ध नहीं होते। यदि कभी किसी कारण से क्रोध का अभिनय करें तो भी कर्कश निष्ठुर वचन नहीं बोलते। यही साधु के लक्षण है। राम राम सीताराम। हलधर सिद्ध के क्या लक्षण है? छेपा राम राम सीताराम, जय जय राम। राम राम। तंत्रोक्त सिद्ध मंत्रादि सिद्ध के द्वारा भोक्ता होने पर भी अचानक यही तीन चिन्ह सिद्ध के हैं। राम राम सीताराम। किसी से द्वेष और आकांक्षा किए बिना जो सारे प्रकृत भोगों का भोग करते हैं वे जीवन मुक्त होते हैं। जो जरा मरण आपद राजभोग व दरिद्र सभी समान से ऐसा ज्ञान कर समयानुसार इन अवस्थाओं के आने पर उन्हें भोगते हैं वे जीवन मुक्त होते हैं। जीवन मुक्त दुख की उपेक्षा नहीं करते, सुख की आशा नहीं करते, कार्य सिद्ध पर आह्लाद अथवा असिद्ध पर खेद नहीं करते। जो जिस भाव का होता है उसके मध्य उसी भाव से प्रवेश कर ज्ञानी व्यक्ति उसे बस में करते हैं। साधु द्वारा किए हुए सम्मान अथवा दुर्जनों द्वारा किए हुए उत्पीड़न का जो समभाव से सहन करते हैं वे जीवन मुक्त हैं। हलधर छेपा बाबा,
जीवन मुक्त कैसे हुआ जाता है? छिपा राम राम सीताराम। मंत्र सिद्ध होने पर साधक जीवन मुक्त होता है। सर्वदा गुरु नाम जप करने से जीवन मुक्त होता है। दुर्गा 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 इस नाम का जो सतत जप करता है वह जीवन मुक्त होता है। जोर जोर से अथवा मन में सर्वदा जप करता है वह जीवन मुक्त होता है। राम राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। जो मानव सर्वदा श्री राम नाम का उच्चारण करता है वह साक्षात रामात्मक सुबुद्धिमान जीवन मुक्त होता है। रामोति क्षय द्वैक्षरं नाम ये वदंती त्वहरणी समम। अहो छिपा बाबा, इसलिए तुम सर्वदा राम राम करते रहते हो। इतने दिन बाद तुम्हें पहचान पाया हूँ, मुझे भी कोई एक उपाय बता दो ना छिपा बाबा। छिपा राम राम सीताराम। केवल राम राम करो और कहीं भी साधु आए हैं या सुनो तो उनके दर्शन करने जाओ और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। साधु यदि एक बार कृपा करके तुम्हारी ओर देख भी लेंगे तो तुम कृतार्थ हो जाओगे। नमस्कार समस्त यज्ञों में उत्पन्न यज्ञ माना है। नमस्कार द्वारा पवित्र होकर मनुष्य हरिलोक गमन करता है। राम राम सीताराम। रामदास, एक प्रणाम करने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता छिपा बाबा। छिपा राम राम। सभी शास्त्रों से ऋषिगण जिस बात को कह रहे हैं उस पर यदि विश्वास न कर सको तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। राम राम सीताराम। जो भक्तिपूर्वक विष्णु को दंडवत प्रणाम करता है उनके शरीर में जितने बालू कण लगते हैं उतने ही मनवंतर पर्यंत वह स्वर्ग में निवास करता है। राम राम सीताराम। रामदास, यदि कोई मात्र लोक दिखावे के लिए प्रणाम करे तो? छिपा राम राम सीताराम। सठतापूर्वक भी जो सांगधर्वा विष्णु को नमस्कार करता है उनके सत जन्मार्जित पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। राम राम सीताराम। राम राम। यदि महापापी प्रणाम करे तो? भक्त भगवान को प्रणाम करने जब पृथ्वी पर लेटता है तो उनके सारे पातक झड़ कर मिट्टी में गिर जाते हैं। वह स्वयं उठ जाता है पर पातक नहीं उठते। राम राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। रामदास, बड़े ही आश्चर्य की बात है। सत्तापूर्वक पापी के भगवान को नमस्कार करने से भी उनके पाप दूर हो जाते हैं। छिपा राम राम सीताराम। यह तुम्हारी अथवा मेरी कही हुई नहीं, शास्त्रों में लिखी हुई है। सठता करके भी चक्रपाणी को नमस्कार करने से 7 जन्मों के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। हमारे चक्रधारी जी प्रणाम से अत्यंत संतुष्ट होते हैं, रुद्र पूजा से प्रसन्न होते हैं, जप और होम से दिवाकर संतुष्ट होते हैं और शंख चक्र गदाधारी भगवान प्रणिपात करने मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। राम राम सीताराम सीताराम। रामदास, अवश्य सुनूंगा, कहिए। छिपा राम राम। मानव अन्य देवताओं की अर्चना करने से जो फल प्राप्त करता है हरि को साष्टांग प्रणाम करने से वही फल प्राप्त करता है। दंडवत प्रणाम करते समय शरीर में जितने रजकण लगे हैं उतने ही सहस्त्र वर्षों तक प्रणाम करने वाला विष्णुलोक में पूजित होता है। राम राम सीताराम सीताराम। प्रणाम का महात्म सुनकर मन में आशा का संचार होता है और तो कुछ नहीं कर पाता, प्रणाम करके ही कृतार्थ होऊंगा। छिपा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। मोहांध मानव अनेकों पाप करने पर भी पाप हरि को प्रणाम करने पर नरक में नहीं जाता। राम राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। अतएव जो वासुदेव को प्रणाम करता है वह नर ध्रुव सालोक प्राप्त करता है, उसे ध्रुवत्व की प्राप्ति होती है। राम राम सीताराम। जो बुद्धिमान व्यक्ति भूमि पर गिरकर कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करते हैं वे सहस्त्र जन्मों के पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को गमन करते हैं। राम राम सीताराम। ऐसी सहज साधना दूसरी नहीं सुनी। मेरी इच्छा होती है कि दौड़ कर जाऊं और सबको बता दूं कि अरे तुम सब केवल प्रणाम ही कर लो तो तर जाओगे। छिपा बाबा, प्रणाम के बारे में और बताओ। छिपा राम राम सीताराम।
जो एकांत चित्त अमरगण पूजित पाद पद्म हरि को प्रणाम करे, उनके सारे पाप कष्ट न कट जाते हैं। इसलिए हे दूत, तुम उससे आज्य सिक्त अग्नि की भांति दूर ही रहना। राम राम सीताराम। रामदास अच्छा छेपा बाबा, गुरुजनों को प्रणाम करने से क्या होता है? छेपा राम राम सीताराम। आयु में श्रेष्ठ व्यक्ति के सन्मुख आने पर छोटों के प्राण ऊर्ध्व को उत्क्रमण करते हैं, प्रत्युत्थान और अभिवादन करने से पुनः अपने स्थान पर आते हैं। नित्य वृद्धों को प्रणाम और सेवा करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल में बुद्धि होती है। राम राम सीताराम। रामदास अच्छा छेपा बाबा, गुरुजनों और वृद्धों के पास जाने से प्राण उत्क्रमण क्यों करते हैं? छेपा राम राम सीताराम। यह जगत प्राण का ही रूप है। प्राण ही जगदाकार में दिखाई देते हैं। प्राण ही स्थूल रूप धारण करके जन्म लेता है। प्राण ने ही सूक्ष्म रूप से सबको धारण कर रखा है। देहस्थ इंद्रियां प्राण का आध्यात्मिक रूप है। इंद्रियां अधिष्ठात्र देवता प्राण का आधिदैविक रूप है और शब्द स्पर्श रस रूप गंध प्राण का आधि भौतिक रूप है। प्राण ही मूर्त होकर मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, कीट, पतंग, नदी, सागर, पर्वत बना है। विराट प्राण का ही कार्य है। विराट ब्रह्मांड का कारण प्राण है। संकल्प शक्ति विशिष्ट प्राण का नाम है। अध्यवसाय शक्ति विशिष्टा प्राण को विज्ञान कहते हैं। रामदास अच्छा छेपा बाबा, प्रणाम कितने प्रकार के होते हैं? छेपा राम राम सीताराम। प्रणाम कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के होते हैं। इसमें कायिक प्रणाम सर्वोत्तम है। कायिक प्रणाम से देवता नित्य संतुष्ट होते हैं। राम राम सीताराम। रामदास उपनिषदों में भी प्रणाम की चर्चा हुई है। छेपा राम राम अवश्य है। प्रणाम जैसी अन्य कोई साधना नहीं। इस प्रकार जो प्रणाम करता है उस भक्त के सन्मुख भोग विषय नत होकर उपस्थित रहते हैं। जो बिना किसी कामना के भगवान को प्रणाम करता है वह भगवान का दर्शन लाभ करता है। राम राम सीताराम। रामदास नित्य कितने प्रणाम करने चाहिए? छेपा राम राम सीताराम। विद्वान सहस्त्र अयुक्त करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। नमस्कार उसी आत्मयज्ञ द्वारा सारे देवता संतुष्ट होते हैं। राम राम सीताराम। बारह वर्ष तक भक्ति पूर्वक नमस्कार करने से जो फल प्राप्त होता है, मंत्र युक्त एक नमस्कार से जल्दी ही वही फल मिलता है। गीता, चंडी, रामायण, भागवत आदि अनेकों ग्रंथों में उच्च कंठ से प्रणाम की महिमा की गई है। इसलिए नमो नमस्तु तं सहस्त्र कृत्वा पुनश्च योभ्यो नमस्ते नमः कृताश्च पिष्टस्ते नमस्तो सर्वतम एव सर्वः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा Hare Rama
है।